तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या है सिकल सेल अभियान और झारखंड के लिए ये क्यों है खास। चलिए जान लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया बीमारी पूरे देश विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 करोड़ से अधिक आदिवासी लोग इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 के भाषण के दौरान साल 2047 तक इस रोग को भारत से जड़ से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसी कड़ी में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन यानी कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है। सिकल सेल एनीमिया रक्त से संबंधित बीमारी है। यह वंशानुगत टिश्यूज यानी कि माता पिता से बच्चों में फैलने वाला रोग के समूह में से एक है, जिसे यहाँ पर सिकल सेल रोग के रूप में जाना जाता है। डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन से संबंधित मानी जाती है, जिसमें यहाँ पर टिश्यूज तक ऑक्सीजन रिच ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जो कई यहाँ पर गंभीर बीमारियों का कारण भी बन जाता है। आगे यहाँ पर अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो एनीमिया, पीलिया, स्ट्रोक जैसी बीमारियों को बढ़ाती है सिकल सेल एनीमिया। सामान्य तौर पर स्वस्थ हेमोग्लोबिन वाली रेड ब्लड सेल्स चिकनी और लचीली होती है, जबकि सिकल सेल हेमोग्लोबिन वाली कोशिकाएं कड़ी और चिपचिपी हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन का फ्लो ब्लॉक हो सकता है। ये सेल्स आपस में चिपक जाते हैं और ऑक्सीजन ले जाने वाले ब्लड की गति को ब्लॉक कर सकते हैं। यह बीमारी ब्लड वेसल्स में समस्या के साथ एनीमिया, पीलिया, स्ट्रोक जैसी बीमारियों को भी बढ़ा सकती है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2047 तक इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इस गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन चलाया है। यह मिशन उन सभी आदिवासियों के लिए है जो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हैं। ऐसे में सरकार इन सारे लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। झारखंड में लगभग 8% आदिवासी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जो देखा जाए तो दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है। सरकार का लक्ष्य ये है कि इस बीमारी को 2047 तक जड़ से खत्म करना है। इसके अलावा अगर हम इसके लक्षण की बात करें कि क्या है इसके लक्षण, तो सिकल सेल एनीमिया के लक्षण आमतौर पर कम उम्र में ही दिखाई देने लगते हैं। 4 महीने के बच्चों में भी यह समस्या देखी जा सकती है। सामान्य रेड ब्लड सेल्स 120 दिनों तक जीवित रहती हैं, लेकिन सिकल सेल केवल 10 से 20 दिनों तक ही जीवित रहती है, जिसके कारण एनीमिया का खतरा काफी अधिक हो सकता है। जिन लोगों में यह बीमारी होती है उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम कुछ दिक्कतों की बात करें, जैसे कि अत्यधिक थकान या कमजोरी बने रहना, किडनी से संबंधित समस्याएं, अधिक बार बिस्तर गीला करना, इसके अलावा बार बार जॉन्डिस होना, हाथों और पैरों में सूजन और दर्द होना, बार बार संक्रमण होना। सिकल सेल एनीमिया वालों में स्ट्रोक का खतरा भी अधिक होता है। तो ये कुछ प्रमुख यहाँ पर लक्षण हैं, और अगर ऐसा किसी को है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास दिखा लेना चाहिए। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? ये जो सरकार एक इनिशिएटिव ले रही है, तो आपको इसको लेकर क्या लगता है कि आगे इससे कितना ज़्यादा फायदा मिलने वाला है या फिर नहीं? मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। जोहार।